चुनाव लड़ाने का कार्य करें जी तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। झंडा लेकर घर घर में इतना प्यार दिखाया के लिए सेवा का कार्य करना चाहता हूँ। पहले यदि बात करें तो मौजूदा विधायक के बाद कोई दूसरा उम्मीदवार ही दिखाई नहीं देता था। देखिए, अगर टिकट मिलेगी तो मैं लड़ूंगा चुनाव। बड़े बड़े आरोप जो हैं वो लगाए थे कि राजनीतिक हत्या तक जो है वो विधायक की तरफ से कर दी जाती है। जी काफी लोग अपना पर्चा भी भरेंगे और टिकट भी मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी की, जी। तो मैं तो इसको हार मानता नहीं। जी विनोद जी, आज घरौंडा के अंदर नगर पालिका हाउस की मीटिंग थी, लेकिन हाउस की मीटिंग से ज़्यादा जो है शहर के अंदर दिन भर चर्चाएं चलती रही कि विनोद जुनेजा जी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब की बार 2024 के विधानसभा चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो इस बात में जो है कितनी सच्चाई आप लोग मानते हैं? क्या ये सच है या ये झूठ है? क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपना भारतीय जनता पार्टी में 40 साल में बहुत सेवा की है लगभग, और मेरा चुनाव, आपने पूछा ना चुनाव लड़ने में कहाँ सच्चाई है। जी मेरी वरिष्ठता को जी देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जी अगर वो चाहेंगे कि इस वरिष्ठ कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी की टिकट देकर जी चुनाव लड़ाने का कार्य करें जी तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आपको कब लगा कि अब मेरे को विधानसभा चुनावी मैदान में जो है जाना चाहिए? प्लानिंग कब से आप लोग जो है ये कर रहे थे? देखिए, मैंने 2022 में घरौंडा नगर पालिका चेयरमैन पद का चुनाव लड़ा। मैंने सेवा का कार्य किया। मैंने उन्होंने अभूतपूर्व प्यार दिखाते हुए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो कई बार एक मन में एक ऐसी श्रद्धा भाव मेरे अंदर आए, घर घर में इतना प्यार दिखाया। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपके बनने से ये कुछ बदलाव जो है मैं घरौंडा के अंदर लाने वाला हूँ? देखिए, मैं इस विषय में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जी अपना मैं क्या करना चाहता हूँ जी मैं उसके बारे में तो कह दूंगा जी। लेकिन मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। जी वरिष्ठता की बात करें तो जुनेजा साहब 2014 में भी वरिष्ठता के आधार पर घरौंडा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के आप एक कर्मठ और निसंदेह जो है ईमानदार कार्यकर्ता थे, लेकिन 2014 में आपको टिकट नहीं मिल पाई और आप प्रबल दावेदार थे, तो उसका क्या मुख्य कारण मानते हैं आप लोग? देखिए, हमारा काम है पार्टी हाईकमान से अपनी ठोस बातें रखकर जी टिकट मांगने का कार्य करें। जी मैंने हाईकमान के आगे बहुत ही बताया भी कि मैंने कैसे पार्टी की सेवा की है जी और मेरा आगे कार्य करने का क्या विचार है। जी मैंने काफ़ी इसके बारे में हाईकमान को बताया भी, जी लेकिन देखिए, टिकट देने का कार्य उन्होंने करना। हाईकमान का जी मेरा काम है टिकट मांगना। जी जो मेरे साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं जी या मेरी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मेरे लिए काम करने के लिए तैयार थे, जी तो मेरा काम है टिकट मांगना, बाकी कार्य करना पार्टी हाईकमान का काम। जिस प्रकार से नगर पालिका चुनाव में आपको बैठाने के लिए जो है पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से दबाव बना गया, आपसे रिक्वेस्ट की गई, तो ऐसा तो नहीं कि अब की बार भी वही जो है पुरानी चाल, आपको चुनावी नज़दीक आते हैं आपको किसी प्रकार के प्रलोभन दिए जाए या किसी प्रकार का आप संगठन की तरफ से दबाव बना जाए, तो ऐसे में आप लोग जो है ये तो नहीं कि एक बार आगे बढ़ के जो है कदम पीछे हटा लेंगे? देखिए, मैं जो ये राजनीति भी नहीं कहूँगा जी मैं सेवा नीति, जी क्योंकि हमेशा हर व्यक्ति को देखिए, मैं तो वैसे भी राजनीति से दूर हूँ। जी मैं तो एक अपने हल्का या प्रदेश या देश के सभी कार्यों के लिए सेवा का कार्य करना चाहता हूँ। जी मेरा कोई राजनीति करने का कोई विचार नहीं है। जी और ये सेवा कार्य करते हुए कि अगर पार्टी हाईकमान मेरे को ऐसा समझता है जी भाई टिकट देकर सम्मानित करे, और आपका ये पूछ रहे हैं ना कि भाई आप जैसे अगर टिकट नहीं दी तो मैं कैसे क्या कार्य करूँगा जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर टिकट मिलेगी तो मैं लड़ूंगा चुनाव। जी
अन्यथा मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा कि वो पार्टी को गलत संदेश जाए पार्टी। जी, यदि घरौंडा की राजनीति की ही हम बात कर ले तो घरौंडा के अंदर आपकी मुख्य प्रतिद्वंदी जो पार्टी है वो कांग्रेस है, जहां लंबी फहरिस्त टिकटार्थियों की है। लेकिन वहीं बीजेपी की हम बात करें तो आज से पहले, आज तो चलो आप लाइन में आए हैं, आज से पहले यदि बात करें तो मौजूदा विधायक के बाद कोई दूसरा उम्मीदवार ही दिखाई नहीं देता था। तो उसका क्या बड़ा कारण मानते हैं? कहीं संगठनात्मक आधार पर या संगठनात्मक तौर पर ये कोई आदेश पार्टी का है, या फिर किसी विधायक स्तर पर कोई ऐसी रणनीति जो है? क्योंकि पिछले ही दिनों जो है सतीश राणा, जो कि भारतीय जनता पार्टी किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, तो उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद जो है बड़े बड़े आरोप जो हैं वो लगाए थे कि राजनीतिक हत्या तक जो है वो विधायक की तरफ से कर दी जाती है। नहीं, देखिए, पार्टी के जितने भी अभी चुनाव की गहमागहमी शुरू हुई है जी तो अभी जो टिकट मांगने वाले हैं, जैसे आज आप मेरे पास आए हैं जी कि आप क्या टिकट के इच्छुक हैं या, जी तो जो ये अभी चुनाव की गहमागहमी स्टार्ट हुई है जी तो इसमें अभी थोड़े समय में देखना जी काफ़ी लोग आपको टिकट के लिए अपना पर्चा भी भरेंगे और टिकट भी मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी की। जी जो हाईकमान जिसको टिकट देगी हम उसके साथ लगेंगे। जी। लोकसभा चुनाव आपका सेमीफाइनल था, लेकिन सेमीफाइनल में आपकी जो सीटें हैं वो 10 से घट करके 5 रह गई है। ऐसा तो नहीं कि इस विधानसभा चुनाव जो फाइनल मैच आपका है उसमें आप हार की तरफ जो आगे बढ़ रही है? देखिए, जो जनता ने एक हम सभी को, जनता ने जिसको भी वोट देकर जिताया है, जी मैं जनता हमारी जनार्दन है, जिन्होंने ऐसा वोट देकर जिसको भी दिया जी। है अपनी समय से दिया होगा। जी। तो लेकिन हमारी जो सीटें थोड़ी 2-3 हारे हैं जी वो कम मार्जिन से हारे हैं, जी तो मैं तो इसको हार मानता नहीं, जी क्योंकि 5 हमारी आई हैं, 2-3 थोड़े से मार्जिन थोड़ी बहुत। जी। देखिए 10 साल हम सरकार चला रहे हैं जी। तो थोड़ी बहुत देखिए नेगेटिविटी आ जाती है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं। अंत में घरौंडा की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? अब मैं अपनी सारी घरौंडे की हल्के की जनता को जी ये चाहता हूँ कि सभी हम इस विषय में बैठकर विचार करें, एक हरित क्रांति लाएं और ये हम जल स्तर को बढ़ाने का किस तरह का कार्य करें, इस बारे में हमें विचार करना चाहिए।